साईं बाबा एक बार चावड़ी की तरफ से आ रहे थे और वे द्वारिका माई में जा रहे थे। रास्ते में बाबा ने देखा कि बकरी बच्चे चराने वाला आदमी अपने घर को जा रहा है और बकरी बच्चे लेकर के जा रहा है। बाबा ने जैसे ही उन बकरी बच्चों की तरफ को देखा, बाबा एकदम देखते ही रह गए। उनमें से जो 2 बकरे थे, उन दोनों बकरों ने बाबा को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। फिर बाबा को उन दोनों बकरों पर दया आ गई। बाबा को जैसे ही उन दोनों बकरों पर दया आई, बाबा ने वे दोनों ही बकरे तत्काल खरीद डाले। बाबा ने कहा, यह एक बकरा कितने रुपए का है? उस भक्त ने कहा, बाबा आपकी जो इच्छा हो वह दे दीजिए। फिर बाबा ने वह बकरे 40 रुपये के दोनों बकरे खरीद डाले और वह इसी तरह बकरे लेकर के बाबा द्वारिका माई को चले गए और वह व्यक्ति अपने घर को चला गया। तब आश्चर्यचकित होकर सभी भक्त देखने लगे कि बाबा ने यह इतने महंगे बकरे क्यों खरीदे। ज़्यादा से ज़्यादा एक बकरे का मूल्य 4 रुपये है और 2 बकरे का मूल्य 8 रुपये है। फिर बाबा ने 40 रुपये के ये 2 बकरे ही क्यों खरीदे? फिर बाबा उनकी बातों पर मुस्कुराने लगे। फिर बाबा सिरनी बाजार गए। सिरनी का बाजार लगता था इतवार के दिन। बाबा बाजार गए, उन बकरों के लिए बड़े से बढ़िया स्वादिष्ट पकवान खाने के लिए बाबा लाए और बाबा ने उन दोनों बकरों को स्वादिष्ट पकवान खिलाए। तब भक्त उनसे कहने लगे, बाबा आपने ये बकरे क्यों खरीदे हैं तथा हमें इसके बारे में बताइए। फिर बाबा कहने लगे कि ये दोनों बकरे मैंने इसलिए ख़रीदे हैं, ये दोनों बकरे पूर्व जन्म में 2 भाई थे और दोनों भाई बहुत प्रेम था इन दोनों भाई में और एक दूसरे से आपस में मिल बांट के ये रहा करते थे। जब ये छोटे थे तब तक तो ये ठीक रहे, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते गए वैसे ही इनमें लड़ाई बढ़ती गई। बड़ा भाई आलसी था और जो छोटा भाई था वह बहुत मेहनती था और मेहनत से कमाई करता था। पर बड़ा भाई जो था छोटे भाई की मेहनत को देख करके जलता था और चिढ़ता था। इसलिए बड़े भाई ने छोटे भाई के सर में फाला मारा और कहा कि तू इतने पैसे क्यों कमाता है और कमाता है तो फिर मुझे क्यों नहीं देता? क्या मैं तेरा भाई नहीं हूँ? बड़ा भाई छोटे भाई से इस तरह कहने लगा। फिर छोटे भाई ने कहा, भाई मैं अपनी मेहनत से अपना काम कर रहा हूँ, तुम भी अपना काम अपनी मेहनत से करो। पर बड़े भाई को छोटे भाई से जलन ही रही। फिर एक बार छोटे भाई ने भी बड़े भाई के सर में लठ मार दिया तो इन दोनों की तत्काल ही वहाँ पर मृत्यु हो गई। और जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो अपने कर्मों का दंड भुगतने के लिए इन दोनों को यह बकरे की यूनि प्राप्त हुई है। अपने कर्मों के अनुसार ही इन दोनों को ये बकरे की यूनि प्राप्त हुई है। अब भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब मुझे इन पर जो है दया आ गई, क्योंकि ये भाई आपस में इनमें बहुत प्रेम था जब ये छोटे थे। फिर बाबा ने उन्हें खवाया पिवाया बढ़िया करके, फिर उन्हीं बकरों को वापस बाबा ने उस व्यक्ति को दे दिए जिनसे कि ये बकरे खरीदे थे। तो बाबा ने हमें इससे यह शिक्षा दी कि हम अपने कर्मों को बड़े ही ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि जो कर्म हम करते हैं एक ना एक दिन हमें उनका दंड अवश्य मिलता ही मिलता है। अभी हम चाहे किसी भी यूनि में क्यों ना हो, हमने शायद कुछ गलत काम करे हों तो इसलिए भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने भी कहा है, जैसे कर्म करो वैसा ही फल पाओ। तो दोस्तों, इसलिए अपने कर्मों को सुधारिए। जैसे हमारे कर्म रहेंगे उसी प्रकार से हमारी अगली आने वाली ज़िंदगी रहेगी। हमें हर समय सत्कर्म ही करने चाहिए और अच्छे कर्म ही करने चाहिए। बाबा ने सभी भक्तों को इस प्रकार यह प्रेरणा दी। साईं सच्चरित्र के अनुसार मैंने ये पढ़ा था, मुझे लगा आप लोगों को भी भाई बता देना चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को भी बता दिया। अगर आप भी साईं बाबा की कृपा पर विश्वास रखते हो तो मिलता हूँ मैं आपसे एक और इसी वीडियो में। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम। साईं बाबा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। ओम साईं राम।